तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अनुमान लगा सकता हूँ कि इसने कॉन्सोनेंट पे -2 किया है और वोवल्स पे +2 कर रहा है। अगले वाले में सेम लॉजिक देख लेते हैं, चेक करके क्या लग रहा है। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ रावत हमारे चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, आज हम कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने लेटर कोडिंग पढ़ा था, आज हम नंबर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए से एम तक। यानी मैंने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट किया ए, और मैं राइट हैंड पे लेके आया हूँ, तो फर्स्ट हाफ यानी ए टू एम। और फिर मैंने राइट हैंड से लिखना स्टार्ट किया है एन से जेड तक, यानी लास्ट सेकंड जो हाफ होता है वो वाला। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखी थी पिछली क्लास में। मैंने आपको बताया था कि हमें ए के बारे में पता होना चाहिए कि ए का नंबर क्या है और उसका अपोजिट क्या होता है। तो जैसे ए का नंबर 1 है, उसका अपोजिट जेड है। बी का नंबर 2 है, उसका अपोजिट वाई है। सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। तो हमने इनके अपोजिट पढ़े और इनके नंबर भी पढ़े थे हमने पिछली बार। तो जैसे नंबर ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, तो ऐसे हमने जेड 26, वाई 25 ऐसे पढ़ा था। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। हमें सिर्फ ए का नंबर ही ध्यान नहीं रखना है, हमें उसका अपोजिट भी ध्यान रखना है और अपोजिट का नंबर भी ध्यान रखना है कि भाई ए का अपोजिट जेड होता है तो उसका नंबर 26 होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो पिछली क्लास में हमने लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कोड भी लेटर में था, उसको डिकोड भी लेटर में किया था। इस बार हम नंबर कोडिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें वर्ड तो हमें वर्ड दिया होगा, नॉर्मली दिया होगा, उसका जो कोड होगा वो हमें नंबर में दिया होगा। तो उसके बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जैसे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है मेक, तो इसका जो कोड दिया उसने 32 दिया हुआ है। और इसी के साथ उसने एक और एग्जांपल दिया हमारे पास क्वाड, इसका दिया इसने 45। अब मुझे ये देखना है कि ये मेक का 32 और क्वाड का 45 कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें नंबरिंग कर दूंगा। एम का नंबर 13 आता है, ए का 1 आता है, के 11 आता है, ई का 5 आता है। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो 13 1 14 और 11 कितना होता है 25 और 5 होता है 30। और यहां पर इसने 32 दिया हुआ है, अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास 32 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको देखूं, Q 17 पे आता है, U 21 पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, D 4 पे आता है। तो 17 और 21 होता है हमारे पास, 7 और 1 8, 38 और 1 39, 43। तो 43 में 2 ऐड किया तो मेरे पास 45 आ गया। यानी इसने क्या किया हुआ है कि हर लेटर के नंबर लिखे हुए सबको ऐड किया हुआ है, और ऐड करने के बाद 2 एडिशनल ऐड किया हुआ है, तो हमारे पास का उसको डिकोड कर दिया इसने। तो क्वेश्चन दिया है मेरे पास सेल्फ। ठीक है, तो S 19 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है और F 6 पे आता है। ठीक है, तो 19 5 24 और 12 होता है हमारे पास 36, और 36 और 6 होता है 42। और 42 में मैं 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 44। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 44, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा है उसने सिंपल सा क्या किया हुआ है, जितने लेटर दिए हुए उनके नंबर को ऐड किया हुआ है और उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड करके उसको डिकोड किया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, वर्ड दिया है फर्स्ट, और इसका जो उसने कोड लिखा हुआ है 7919191। ठीक है, और एक अगला वर्ड लिखा हुआ है टाइम, तो इसका 219145। अब मैं सबसे पहले देखूंगा इसने इसको कैसे लिखा है, तो मैं नंबरिंग कर लूंगा 6 9 18 19 T20। ठीक है, तो इसने क्या, इसमें अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो इसने देखो 6 का 7 हुआ है, 9 का 9, 18 का 19 हुआ है, फिर 19 को 19 और 20 का 21। यानी इसने हर अल्टरनेट शुरुआत से क्या किया हुआ है कि पहले लेटर पे +1 किया हुआ है, फिर अगले लेटर पे
कुछ ऐड नहीं किया हुआ यानी जीरो ऐड किया हुआ है, फिर +1, फिर जीरो, फिर +1। हर अल्टरनेट लेटर पे +1 0 +1 0 ऐसा ऐड किया हुआ है। इसमें भी अगर मैं देखूं तो टी में इसने टी 20 पे आता है भाई, 9 M 13 पे आता है और E5 पे। तो मैं 20 पर 1 ऐड करूंगा तो 21 आ जाएगा। 9 पे इसने जीरो ऐड किया यानी कुछ ऐड नहीं किया हुआ है। 13 पे +1 14 और 5 पे कुछ ऐड नहीं किया यानी एक एक लेटर पे पहले पे 1 ऐड कर रहा है फिर जीरो ऐड कर रहा है। तो एक वर्ड हमारे पास इसने दिया हुआ है बेटर दिया हुआ है, तो मुझे इसका कोड फाइंड करना है। तो देखो B2 पे आता है, E5 पे आता है, T20 पे E5 पे R18 पे। तो यानी मैं B में +1 फिर अगले में 0 फिर +1 फिर 0 फिर +1 फिर 0, तो यानी 2 में एक ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा। फिर 5 में कुछ ऐड नहीं करना यानी 0 ही ऐड होगा। 20 में 1 ऐड 21, फिर 20 में कुछ ऐड नहीं होगा। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा और 18 में कुछ ऐड नहीं करना है। तो इसका जो कोड आएगा 352120 618, तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर होगा 352120 618। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हर लेटर पे यानी पहले लेटर पे 1 ऐड किया, फिर अगले पे 0 फिर 1 फिर 0, तो ऐसे करके इसने आंसर निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास दिया हुआ है, एक वर्ड है मरीन, इसका जो कोड दिया हुआ है इसने 100। अगला वर्ड नॉर्मल दिया हुआ है, इसका कोड 126 दिया हुआ है। तो मैं पहले ये देखूंगा कि इसने इसका कोड ऐसे कैसे निकाला है, तो मैं नंबरिंग कर लूंगा 13 1 18 9 14 और 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करूंगा तो 13 1 14 और 18 होता है 32 और 9 41 और 14 55 और 5 60, तो 60 × 2 तो यानी 120। अब यानी ये तो मेरे पास 100 दिया तो शायद इसने इसमें 20 माइनस किया होगा। इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। N14 पे आता है 15 R18 M13 A1 और L12, तो 14 15 29 और 18 47 60 61 और 73, तो 73 × 2 यानी ये आ जाएगा 146 और 46 में मैं 20 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 126 आएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में इसने सिंपल सा क्या किया हुआ है कि लेटर के जो नंबर है उनको ऐड किया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई टू और लास्ट में 20 माइनस किया हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं इस वर्ड को भी देख लूंगा REALM, तो मैं देखूंगा R का नंबर 18, E का 5, A का 1, L12 और M 13 पे। तो 18 5 23 और 1 24 और 12 36 और 13 49, तो 49 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 98 और इसमें 20 माइनस करूंगा तो 78, तो मेरा आंसर होना चाहिए 78 ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में इसने सिंपल सा क्या किया हुआ है कि हर वर्ड के नंबर को ऐड किया हुआ है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 20 माइनस करके हमारा आंसर निकाला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक वर्ड दिया है रोज 51 वैक्स 33। तो मैं रोज को देखता हूं कि रोज कैसे आया है 18 5 R18 पे, O15 पे, S19 पे और E5 पे। तो मैं इसको ऐड करता हूं तो कितना भाई 18 और 15 33 और 19 54 और 5 59। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूं तो 23 1 और 24। तो इस वाले लॉजिक से तो इसमें मतलब ये वाला लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है, तो कुछ और देखते हैं। तो अगर मैं देखूं कि R का अपोजिट हमारे पास, अब देखो R नहीं मिला तो इसका अपोजिट देख लेते हैं। तो इसका जो अपोजिट होता है इसको हटा देते हैं,
तो R का अपोजिट I होता है, I का नंबर 9 आता है। O का अपोजिट L होता है, L 12 पे आता है। S का अपोजिट H होता है तो वो 8 पे आता है। और E का अपोजिट V होता है तो वो 22 पे आता है। तो मैं इसको ऐड करूँ 12 9 21 और 8 29 और 22 51, यानी इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास 51 आया। ऐसे अगर मैं वैक्स देखूं तो ये 33 है। तो W का अपोजिट D होता है, D 4 पे आता है। A का अपोजिट Z होता है 26 पे आता है। और X का अपोजिट C होता है जो 3 पे आता है। तो 26 4 30 3 33 यानी 33। तो मैंने देखा कि इन जैसे R है, R के नंबर से तो मेरे पास जो कोड आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो मैंने दूसरा लॉजिक लगाया, क्या पता R का जो अपोजिट है उसको नंबर को ऐड करके हमारे पास कोड का आंसर आ रहा हो। तो इसने यही लॉजिक लगाया। तो वर्ड दिया मेरे पास फॉक्स, तो मेरे को F का नंबर नहीं दिखना है, इसका अपोजिट का नंबर दिखना है। तो F का जो अपोजिट होता है U 21 पे आता है। O का अपोजिट L होता है, L 12 पे आता है। और X का अपोजिट C होता है जो 3 पे आता है। तो 21 और 12 हमारे पास होते हैं 33 और 3 36। तो इसका आंसर होगा 36, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास वर्ड दिए हुए उनके जो नंबर है उनको ऐड करके हमारे पास आंसर नहीं आया। पर इसने क्या किया है कि उसके जो अपोजिट है उनके जो नंबर दिए हुए उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास जो वर्ड दिया हुआ है बॉन्ड दिया हुआ है। तो इसका जो कोड दिया हुआ है 619189। और अगला जो वर्ड है कैश है, इसका जो कोड है 752312। तो मैं जो हम कर ही रहे हैं इनके नंबर को इसके ऊपर लिख देता हूं मैं। तो B2 O15 N14 और E5, C3 A1 S19 और H8 पे आता है। तो अगर मैं देखूं 2 से 6 हो गए, यानी अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा। 15 में मैं 4 ऐड कर दूं तो 19 हो जाएगा। 14 में 4 ऐड कर दूं तो 18 हो जाएगा। 5 में 4 ऐड कर दूं तो 9 हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं। 3 में 4 ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। 1 में 4 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। 19 में 4 ऐड करके 23 और 8 में 4 ऐड करके 12। तो जो वर्ड है जो उनके नंबर हैं हर नंबर पे इसमें ये 4 ऐड कर रहा है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है DAWN दिया है, D4 पे, A1 पे, W23 पे और N14 पे आता है। तो मुझे हर वर्ड में 4 ऐड करना है। तो D में मैं 4 ऐड करूंगा, यानी 4 पे मैं 4 ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा। 1 पे 4 ऐड करके 5 आ जाएगा। 23 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा। और 14 में मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा 852718, 852718 यानी ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा जो हमारे पास वर्ड दिया है तो मैंने उनके नंबर को लिखे और हर नंबर पे 4 ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है। तो क्वेश्चन 6 में जो मेरे पास वर्ड दिया है डिफेक्ट दिया है, इसका कोड लिखा है इसने 2747118। और अगला जो वर्ड है वो है डिवाइस, इसका जो कोड है 2720117। तो मैं सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूं। D पे 4, E5, F6, E5, C3, T20। अब मैं यहां से देखूं तो 4 का यहां पे 2 हुआ तो शायद -2 हुआ होगा। 5 का 7 हुआ यानी +2। 6 का 4 हुआ तो -2। 5 का 7 हुआ यानी +2। 3 का 1 हुआ यानी -2 और 20 का 18 हुआ तो -2। तो देखो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो D का 4 था -2, E का 5 था +2, फिर F6 -2 और E5 +2, फिर C -2 और T -2।
तो इसने इस वाले में देखो अल्टरनेट तो नहीं किया हुआ है, पर यहाँ पर अगर मैं कॉन्सोनेंट और वोवल्स का देखो तो कॉन्सोनेंट डी है, इसमें -2, ई वोवल्स है +2, एफ कॉन्सोनेंट -2, ई वोवल्स +2, फिर सी और टी दोनों कॉन्सोनेंट, दोनों में -2। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अनुमान लगा सकता हूँ कि इसने कॉन्सोनेंट पे -2 किया है और वोवल्स पे +2 कर रहा है। अगले वाले में सेम लॉजिक देख लेते हैं, चेक करके क्या लग रहा है। तो D4 पे आता है, E5 पे, V आता है 22 पे, I9 पे आता है, C3 पे, E5 पे। तो D पे -2, E पे +2, V में -2, I में +2 और C में -2 और E में +2। तो यानी इसने क्या किया हुआ है कि कॉन्सोनेंट में -2 किया है और वोवल्स में +2 कर रहा है। तो हमारे पास जो वर्ड है वो है डोमेन। D4 पे, O15 पे, M13 पे, A1 पे, I9 पे, N14 पे। तो यानी कॉन्सोनेंट में -2 और वोवल्स में +2। तो D में -2 करके 2 आ जाएगा, 15 में 2 ऐड करेगा 17, 13 में 2 ऐड करके 11, फिर 1 में 2 ऐड करके 3 आ जाएगा, 9 में 2 ऐड करेगा 11 और 14 में 2 माइनस करके 12 आ जाएगा। तो 217113112, तो 217113112 यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया हुआ है कि जो हमें अगर वर्ड में हमारे पास अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें -2 कर रहा है और वोवल से तो +2 कर रहा है। तो मैंने दोनों में चेक करके ये लॉजिक लगाया, तो मेरा जो आंसर है डोमेन का वो ये वाला गया भाई। बढ़िया लॉजिक दिया है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ अलग लॉजिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वर्ड दिया है कॉइन 615928 और अगला जो वर्ड है हमारे पास वो दिया है मिंट 2692840। तो अगर मैं देखूं कॉइन को इसने ऐसे कैसे लिखा, तो मैं सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूं। C3 O15 I9 और N हमारे पास 14, ठीक है। यहाँ पे देखो M13 I9 N14 T20। तो देखो भाई 3 का 6 हुआ है, 15 15 है, 9 9 है और 14। तो यानी अगर मैं देखो इसमें इसने 2 किया हुआ है, 6 आ गया। और O में ×1 ×1 और 14 में ×2 28। सेम इसमें भी देख लेते हैं। M में 2 इंटू किया 26, N में कुछ इंटू नहीं किया यानी 1 इंटू किया तो 9 आया, 14 में 2 और 20 में भी 2। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में इसने कुछ अलग किया है, यानी क्वेश्चन में इसने क्या किया, अगर जो हमारे पास लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ये 2 से इंटू कर रहा है और अगर वोवल से तो 1 से इंटू कर रहा है। तो जैसे हमारे पास ने वर्ड दिया है हीरो, तो H8 पे आता है, E5 पे आता है, R18 पे और O आता है 15 पे। तो H कॉन्सोनेंट है भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यानी 16। E वोवल्स है भाई, तो इसमें 1 से इंटू कर लेगा तो 5 का 5 ही हो जाएगा। R कॉन्सोनेंट है, 2 से इंटू करके 36 और M हमारे पास वोवल्स है तो इसमें 1 से इंटू करेगा। तो इस का जो आंसर होगा, इस वर्ड का जो आंसर होगा 1653 615। तो 1653 615 ऑप्शन बी। तो अच्छा क्वेश्चन दिया था ये, जिसमें हमारे पास वर्ड में कॉन्सोनेंट और वोवल्स में, कॉन्सोनेंट में तो 2 से इंटू कर रहा है और वोवल्स में 1 से इंटू कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है। इसमें जो वर्ड दिया है शाउट, तो 10110। अगला जो वर्ड है कलर 110110 और हमें ओशियन का पूछा है। अब अगर मैं इस वर्ड और इसके जो कोड को देखो तो 10110 दिया हुआ है और कलर में भी इसने 111011। तो इसने यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ तो S19 पे, H8 पे, O15 पे, U21 पे और T20 पे, C3 पे, O15 पे, L12 पे, O15, U21 और R18।
तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दूँ तो मेरे पास देखो ये कोड जो सिमिलर ही लग रहे हैं, तो इसमें कुछ ने मतलब इस नंबर से कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। पर अगर मैं एक चीज़ ध्यान दूँ, यहाँ प्लेसिंग से कुछ हो सकता है। देखो एस की प्लेसिंग 19 पे यानी ऑड पोजीशन पे, तो इसने इसका जो कोड है वो 1 रखा हुआ है। एच का देखो तो इवन पोजीशन पे इसको 0, फिर ओ 15 पे आता है ये यानी ऑड पोजीशन पे तो 1, 21 ये भी ऑड है और 20, तो यानी ये ऑड के लिए तो जो कर रहा है, अगर पोजीशन जो प्लेस वैल्यू है लेटर की अगर वो ऑड है तो उसका कोड ये 1 दे रहा है, और अगर इवन है तो ये 0 दे रहा है। इस वाले में चेक कर लेते हैं, सी ऑड पे आता है तो 1, 15, 1, 12, देखो ये इवन पोजीशन है तो उसका कोड 0 दिया हुआ है। 15, 21 दोनों आपकी ऑड है तो 1 पे, 18 ये देखो इवन पोजीशन पे तो 0। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये 15 पे, C3 पे, E5 पे, A1 पे और N14 पे, तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है। तो यानी ऑड के लिए तो हमारे पास जो कोड आ रहा है 1 आ रहा है और इवन के लिए 0 आ रहा है। तो 1 1 1 1 और 0, तो यानी 15 के लिए 1 क्योंकि ऑड है भाई, C इसके लिए भी 1, E के लिए भी 1, A के लिए भी 1, और N हमारा 14 पे आता है, नहीं इवन पोजीशन है तो उसका कोड 0 आ जाएगा। तो इसका जो कोड आएगा 11110, 11110 यानी ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग सोचा एग्जामिनर ने, तो उसने जो क्वेश्चन दिया है वो है शाउट। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है जो वर्ड की, अगर वो ऑड है तो मैं 1 से कोड करूंगा, और अगर इवन है तो 0 से कोड करूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास जो वर्ड दिया है, मॉडर्न दिया है, तो 4681095 ऐसी अगले वर्ड का भी दिया हुआ है। अब मैं अगर इन पे नंबरिंग करूं, 13 O15 D4 E5 R18 और N14 पे, इधर भी T20 R18 A1 C3 और T20। तो इस वाले क्वेश्चन का देखूं मैं 13 का 4, 15 का 6, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो M का जो नंबर आता है वो 13 पे आता है। तो अगर मैं देखूं इन दोनों के जो नंबर है इनका अगर मैं डिजिट सम करूं तो मेरे पास 4 आ रहा है, यानी 3 + 1 4 आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा, 4 का इसने 8 किया, 5 का 10, 18, 9, 1 + 8 9 और 1 + 4। तो यानी जो भी वर्ड हमारे पास जिनकी प्लेस वैल्यू डबल नंबर पे यानी डबल डिजिट पे, उसको तो वो ऐड कर रहा है। और अगर सिंगल डिजिट पे आ रहा है तो देखो 4 का ये 8 कर रहा है और 5 का 10 कर रहा है, यानी सिंगल डिजिट वाले को तो ट्वाइस कर रहा है, और डबल डिजिट वाले को डिजिट को ऐड कर रहा है, यानी डिजिट का सम कर रहा है। तो यहां पर भी देखो मैं, तो 20 का 0 हो गया, 18 का 9 हो गया। अब 1 देखो सिंगल डिजिट पे यानी सिंगल 1 पे आ रहा है तो उसको 2 टाइम कर रहा है, 3 का 6 और 2 का 0। तो हमारे पास जो वर्ड दिया है बेल्जियम दिया है, तो अगर मैं देखूं B2 पे आता है, E5 पे आता है, L12 पे आता है, G7 पे आता है, I9 पे आता है, U21 पे आता है, M13 पे आता है। तो देखो ये मेरे पास सिंगल डिजिट का लेटर है B, तो 2 का 4 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, 12 का डिजिट सम हो जाएगा 2 और 1 3, 7 का 14 हो जाएगा, 9 का 18 और 21 भाई डबल डिजिट पे तो उसको मैं ऐड करूंगा 2 और 1 3, और M13 पे तो 3 और 1 4। तो इसका जो आंसर होगा 4103141834। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है कि जो वर्ड हैं तो इनके जो नंबर हैं अगर वो डबल डिजिट में आ रहे हैं तो उसको ऐड कर रहा है, और सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसको ट्वाइस कर रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया है वर्ड दिया है बेड 120 और फैट 360, और हमें पूछा है
डी बी वाई का। तो मैं सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, B2 पे, E5 पे, D4 पे। अब देखो यहां से 120 अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना भाई, ऐड करके भी 5 और 4 9 2 11 कुछ आ नहीं रहा। अगर मैं इंटू करके देखूं तो 5 दूना 10, 5 इंटू 2 इंटू 4 यानी कितना भाई 40, और इसको मैं 3 टाइम करूं तो 120 आ जाएगा। यहां पर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, सेम लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, F6 पे, A1 पे और T20 पे। तो 20 से कम 20 छके 120 इंटू 3। तो यहां पे इसने क्या किया हुआ है कि जो लेटर है उनके नंबर को इस बार ऐड नहीं किया है, इंटू किया हुआ है, और फिर लास्ट में जाके 3 से भी इंटू किया हुआ है। तो यहाँ पे D4 पे आता है, B2 पे आता है, Y 25 पे आता है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 4 दूनी 8 और 25 अठे होता है 200, 200 को लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 आ जाएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 भी कर लिया है, जिसमें हमने नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले सेशन में हमने लेटर कोडिंग पढ़ा था, आज हमने नंबर कोडिंग पढ़ा है। इसके हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।